बीआई है क्या? This meeting is being recorded. ठीक है, पावर बीआई क्या है? विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्यों विजुअलाइजेशन टूल के लिए पावर बीआई ही यूज कर रहे हैं? बिकॉज़ तो टैबलू से अगर हम कंपेयर करते हैं तो टैबलू की एक्यूरेसी से ज्यादा पावर बीआई की एक्यूरेसी एक्यूरेट है, जो प्रीवियसली लेक्चर में बताया गया था, और एक इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स कहते हैं। अगर मैं पावर बीआई, ऑल्ट्रिक्स और टैबलो को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा इजी कौन है? एग्जैक्टली, पावर बीआई इजी क्यों है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, तुमने नाम सुना है ना, इसके कितने सॉफ्टवेयर तुम यूज कर चुके हो अभी तक, कितने पढ़ चुके हो और कितनी एप्लीकेशंस तुम अभी तक चला चुके हो? एग्जैक्टली। उन्होंने जो था, ये जो पावर बीआई है ना, पावर बीआई उन्होंने इसी चीज के लिए निकाला था ताकि तुम लोग इसको विजुअलाइज कर सको। कोई भी डेटा है तुम उसको इजीली विजुअलाइज कर सको, ठीक है। अब क्या होता था, एक्सेल जो था, एक्सेल में बहुत ज्यादा, एक्सेल से भी सारे काम किए जा सकते हैं, एसक्यूएल से भी सारे के सारे काम किए जा सकते हैं, बट जो ये इन्होंने पावर बीआई को जब डेवलप किया तो उन्होंने मैक्सिमम यही किया कि किसी भी डेटा को अगर हमें विजुअलाइज अच्छे से करना है, जो हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ चार्ट्स दे सके, वो कौन दे पाएगा? पावर बीआई। बीआई की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? एग्जैक्टली, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम लोगों को ईटीएल प्रोसेस पता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। एक्सट्रैक्ट कहाँ करोगे? डेटा एक्सट्रैक्ट कहाँ से करोगे? ठीक है, वेरी गुड। कोई भी सर्वर है, तुम लोग डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे? या तो कोई सर्वर है या तो तुम्हारे पास कोई सीएसवी फाइल है, कुछ भी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोसेस ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म से क्या समझते हैं हम? एग्जैक्टली, मिसिंग वैल्यूज है उनको हैंडल करना, कोई एरर है उनको हैंडल करना, ठीक है। फिर लोड कहाँ करोगे? एग्जैक्टली, अगर कंपनी ने तुम्हें पावर बीआई जो तुम्हारा ये एप्लीकेशन है दिया है, तो तुम्हें पावर बीआई पे लोड करना है। अगर टैबलो दिया है तो टैबलो से कनेक्ट करना है। अगर ऑल्ट्रिक्स दिया है तो ऑल्ट्रिक्स पे करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑल्ट्रिक्स और जो ये टैबलो है ना, वैसे एक बात देखी जाए तो टैबलो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और सबसे ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट के साथ काम कर सकता है, इतना पावर बीआई भी नहीं कर सकता। पावर बीआई भी एक टाइम पे क्या करेगा ना, बहुत ज्यादा हैंग करने लग जाता है, लेकिन टैबलो बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज टैबलो ज्यादा प्राइसिंग में आता है और इसका एक लाइसेंस, आई थिंक सो, जब तुम एक लाइसेंस टैबलो का खरीदते हो ना, उतने में 3-4 तो पावर बीआई के आ जाते हैं आराम से। बहुत महंगा है, लेकिन किफायती भी ज्यादा वही है। लेकिन पावर बीआई इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज ये इजीली अवेलेबल भी है, चीप भी है और काम भी अच्छे से हो जाता है इसमें, ठीक है। इतना समझ आया? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ठीक चल रहे हैं प्लीज? ठीक है, ठीक है। और बाकी का तुम मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने तो पावर बीआई का, जिसे तुम लोग ओपन करते हो, तुम लोग मुझे बताओ कि हम लोग पावर बीआई में डेटा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। और एसक्यूएल से भी आ जाएगा। हाँ, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म से तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है ये। एग्जैक्टली, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, बहुत टाइप के डेटाबेसेस होते हैं जहां से तुम लोग क्या कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग ऑनलाइन भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, चाहे वो क्लाउड पे प्रेजेंट है या फिर तुम्हारे पास कोई फाइल है, तुम वहां से अपना डेटा क्लीन करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहां से इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो पावर बीआई अगर मान लिया एक ही सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, क्या ये उसकी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? अगर पावर बीआई किसी एक सोर्स से ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, कोई भी एप्लीकेशन टूल है, अगर वो एक ही जगह से, एक ही सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, क्या ये उसकी एडवांटेज है डिसएडवांटेज?
एग्जैक्टली तो पावर बीआई क्या करता है, आपको वैरायटी प्रोवाइड करता है, जैसे तुमने बताया कि कितने टाइप से हम कितनी जगह से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम बहुत नॉर्मल रखेंगे, बहुत सही से रखेंगे, हम स्क्रैच से सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है। कहीं भी अगर तुम्हें लगे कि ज्यादा तेज चले हैं तो बोलना। ठीक है, ओके। ऑनलाइन बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ऑनलाइन भी है हमारे पास, एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे में से किसी को रिस्पॉन्स आ रहा है? ऑनलाइन है क्या कोई? So far good. ओके ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी हो तो बोलना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क डायरेक्टली। आज का जो सेशन है वो हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास। आई डोंट नो कि तुम्हारे ट्रेनर्स तुम्हें क्या करवाया था और क्या नहीं, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सो लेट्स सी। कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन डीएम और यू कैन टेक्स्ट और यू कैन स्पीक आउट। ठीक है, ETL का प्रोसेस भी हमें पता ही है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, जो अभी मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं अपना, अगर तुम लोगों के पावर बीआई डाउनलोड कर लिया है, सबके पास पावर बीआई है ना? अब जैसे तुम लोग अपना पावर बीआई ओपन करते हो तो तुम लोग देखते हो कि यहाँ पर जैसे ये रिबन है, रिबन में बहुत सारे टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब। Himanshu, one request: if you're sharing your screen, so your screen is not visible. ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड। Now it's visible. Yes. विजिबल है, ओके 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 ओके। अब जैसे ही तुम लोग अपना पावर बीआई खोलते हो ना, तो तुम लोग देखते हो कि यहाँ पे जो ऊपर रिबन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर भी करना है शेयर। ओके, एक सेकंड देना मुझे ना। ठीक है, अभी दिख रहा है? यहाँ पे तो शेयर ही नहीं हो रहा। एक सेकंड देना ना। नहीं, चल ही नहीं रहा है ना एक्चुअली। एग्जैक्टली, अब चलो। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग ये देख रहे हो, यहाँ पर जो ये आपके पास टैब्स हैं रिबन में, जैसे होम है, इंसर्ट है, कुछ भी है, ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पर, यहाँ से तुम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे होम टैब के फीचर्स है गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक। यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी चीज से, कहीं से भी। ठीक है, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैं एक ही जगह शेयर कर सकता हूँ। अभी विजिबल है? ओके ठीक है। तो अब जब तुम अपने पावर बीआई पे देखते हो ना, तो यहाँ पर देखते हो तुम, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, मॉडलिंग, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। तो ये क्या है तुम्हारे, ये रिबन में टैब्स है, जैसे तुम लोगों ने एक्सेल में पढ़ा है। ठीक है, और ये जो नीचे यहाँ पे अगर जैसे हम होम पे क्लिक कर रहे हैं, तो जो तुम ये देख रहे हो गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, कुछ भी है, जैसे ये डेटा का फीचर है सारा का सारा, ये क्वेरीज का फीचर है, इंसर्ट का फीचर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तुम लोग बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और ये जो ये वाला फीचर है ना, जो तुम्हें दिखता है मॉडल व्यू करके, ये सब कुछ है,
जैसे ये टेबल व्यू है, यहाँ पे तुम अपना टेबल व्यू का से रिपोर्ट व्यू है जहां पर तुम लोग अपना मेन विजुअल बनाओगे, ठीक है। कोई भी चार्ट है, कोई भी डैशबोर्ड है, तुम लोग कहाँ पब्लिश करोगे, यहीं पर, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारा मॉडल व्यू है, मॉडल व्यू में क्या होता है कि हम लोग अपने जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना डेटा के बीच में, वो आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अभी तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो, मुझे अभी ये बताओ। So we were discussing measures. और व्हाट Measures. मेजर्स। तो देखो आज हम ऐसा करेंगे ना, हम लोग आज इंट्रोडक्शन सेक्शन ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही शुरू कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। Okay. हाँ, तो हम वहीं से करेंगे सब कुछ। चलो ठीक है। अब डेटा एक्सट्रैक्ट करना सभी को आता है। फाइल्स हैं तुम लोगों के पास कोई? मुझे प्रोवाइड करोगे तुम लोग जो तुम्हारे पास फाइल है? और मेरे पास नहीं है ना। अगर किसी के पास भी फाइल है तो वो मुझे प्लीज़ सेंड कर सकता है, तो मैं उसी डेटा पे काम करूँगा ना फिर। हाँ मुझे भेज दो तुम लोग। एक सेकंड के लिए मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, पॉज कैसे होएगी? व्हाट्सएप खोलूँगा ना। यार ये तो बड़ा वो है यार। तुम लोग एक काम करो ना, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना उसी पे ही देख लो, इसको रहने दो जो उस पर मैंने स्क्रीन शेयर किया। हाँ मीटिंग में आ जाओ तुम सब, ठीक है। वहीं से तुम अपनी स्क्रीन देख लेना। मीटिंग में ज्वाइन कर लो तुम लोग, क्योंकि फिर मेरे को डबल बढ़ रहा है यहाँ से यार ये चीज़। एक सेकेंड, ठीक है। भेजा? ठीक है। ओके चलो ठीक है। विजिबल है क्या मेरी स्क्रीन? विजिबल है? अभी विजिबल है? Yes. ओके, अभी भी दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है? अच्छा। तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कि हम लोग डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब सभी को यहाँ पे होम टैब पे दिख रहा है कि यहाँ पे गेट डेटा लिखा है, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और जैसे ही तुम लोग अपना पावर बीआई ओपन करते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखता है कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ तुम्हारे पास डेटा बेसिस है जहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना डेटा एक्सट्रैक्ट भी और इम्पोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम लोगों का फॉर एग्जांपल जो फाइल है वो एक्सेल फाइल है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट डेटा कनेक्ट, ये है ना सैंपल सुपर स्टोर, यही है ना तुम लोगों ने दिया। ओके, अब जैसे ही तुम लोग अपना डेटा इसमें क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, एक नेविगेटर विंडो ओपन हो जाती है जो आप लोगों को बताती है कि अब जो तुम लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, इसमें से हमें क्या देखना है, हम वो चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर्स देखने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, यार ये क्या सीन है भाई, एक सेकेंड ना। तुम्हें मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है?
स्क्रीन विजिबल है लेकिन ओनली पावर बीआई वाली स्क्रीन विजिबल है। ओके एक सेकंड, क्या अभी विजिबल होगा तो बताना तुम लोग, ठीक है? हाँ सर। चलो दोबारा, अब अभी ठीक है ना? तो ठीक है, अभी हम दोबारा गेट डेटा पे जाएंगे। मुझे पता है मेरा डेटा कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे सैम्पल सुपरस्टोर, ओपन पर क्लिक कर देंगे और जो भी हमें दिख रहा है वो हमारी नेविगेटर विंडो है। नेविगेटर विंडो में हमें जो लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहा है वो हमारे क्या है, टेबल्स हैं। जो जो हमारे डेटा में प्रेजेंट है वो हमें दिख रहा है। फॉर एग्जांपल हमें जो भी चाहिए उन चीज़ों पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर्स भी देखने हैं, पीपल भी देखने हैं, रिटर्न्स। अब क्या हो रहा है कि ये जो राइट साइड तुम्हारे पास इंटरफेस आ रहा है, ये चीज़ तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास डेटा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है? अगर मेरा डेटा बिल्कुल सही है तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा लोड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे डेटा में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी है तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दूंगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, एग्जैक्टली पावर क्वेरी विंडो, ठीक है? जहां पर हम अपना डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं हम लोग अपना डेटा, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, एक सेकंड करो मुझे। चलो ठीक है, इसको लोड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे जो राइट साइड में पेन्स दिख रही हैं, जैसे डेटा पेन है, विजुअलाइजेशन पेन है, ये फिल्टर पेन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा जो हमने डेटा अभी एक्सट्रैक्ट किया है वो हमें कहाँ दिखेगा, बिल्कुल राइट साइड में। जो जो किया हमने, जैसे ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, ठीक है? अब जो विजुअलाइजेशन है वो तुम्हें क्या बताता है, कौन कौन से चार्ट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है? अपने डेटा के साथ जो भी तुम्हें चाहिए। फिल्टर्स में जो तुम फिल्टर अप्लाई करोगे, ये चीजें बाद में देखेंगे हम अभी, ठीक है? आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे सारी चीजों का। अच्छा, तुम में से मुझे बताओ कि पावर पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई मोबाइल ऐप में क्या फर्क है, किसी को पता है? एग्जैक्टली और जो गेटवे है वो पावर बीआई गेटवे नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है? कोई नहीं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी अभी। अच्छा ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आती है, जैसे तुम लोग पावर बीआई में अपना डेटा लाते हो ना, पावर बीआई में जब तुम लोग ट्रांसफॉर्म करते हो, तुम लोग अपने जो किसी भी, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पावर बीआई पे काम करने को मिलता है, तो तुम लोग जब भी अपना रिपोर्ट बनाओगे तो तुम लोग पब्लिश कैसे करोगे उसको? एग्जैक्टली गुड, हाँ, फाइल्स पे जाके हमारा क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, एग्जैक्टली हाँ दिखे यहाँ, ये नहीं, होम टैब पे भी है, ये देखो होम टैब पे भी रहता है यहाँ पे, ठीक है? पब्लिश। अब जब तुम लोग अपने किसी भी कंपनी में हो गए तो कहीं ना कहीं तुम लोग कनेक्ट रहते हो क्लाउड सर्वर से या किसी भी चीज़ से, तो फिर इसमें क्या होता है कि तुम लोग यहीं पे पब्लिश करके अपनी रिपोर्ट सर्कुलेट करते रहते हो। फॉर एग्जांपल तुम दोनों को काम दे दिया कि तुम लोग पावर बीआई पे काम करो, एक पावर क्वेरी पे कर लेगा, एक उसको विजुअलाइज कर लेगा, और बाकी का बाद में तुम लोग शेयर कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है? इतना पता लगा? ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है सारा, डेटा मॉडल्स एंड रिपोर्ट व्यू वगैरह के कि कैसे तुम लोग बनाते हो, कैसे क्या करते हो, ठीक है? देखो जब ये पावर बीआई आया था, आई थिंक सो जुलाई 2015 में आया था, तो ये इन्हीं फीचर्स के साथ आया था मैक्सिमम, कि तुम लोग पावर बीआई मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप जो तुम्हारे पास है अभी खुला है विंडोज के लिए स्पेसिफिकली, वही चीज़ आई थी। और उसके बाद ऐसा था कि तुम लोग अपने सर्वर के साथ भी इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है? जो उसके पेड वर्जन होते हैं उनमें तुम क्या करते हो कि सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइव डेटा को भी। और ये चीज़ ज़्यादा तुम्हें अच्छे से टैब्लो करके देता है, उसमें तुम लोग मॉनिटर कर सकते हो लाइव डेटा भी, क्योंकि उसमें दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक लाइव और एक एक्सट्रैक्टेड डेटा।
उसमें सबसे पहले जब तुम ओपन करते हो ना, उसका इंटरफेस ओपन करते हो, तो वो तुमसे पूछता है कि लाइव डेटा चाहिए या एक्सट्रैक्टेड डेटा चाहिए। तो फिर लाइव डेटा का मतलब क्या है कि तुम लोग सीधा कंपनी के सर्वर से कनेक्ट हुए होते हो वहां पे, ठीक है। ये चीज हमेशा, हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे क्लाउड नहीं होता तुम्हारा, हाँ जैसे क्लाउड नहीं होता कि तुम लोग जैसे अपने कोई भी फाइल है, जैसे मान लो मैंने एक्सेस दे दिया तुम तीनों को, ठीक है, या तुम्हें रीड का दिया, तुम्हें राइट का दिया, तुम अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब तुम उस लाइव डेटा पे काम कर रहे हो। अगर तुम रीड कर रहे हो तो तब भी तुम दोनों के पास आएगा कि ये फाइल कहाँ खुली है। अगर मान लो ये अपेंड कर रहा है, उस चीज को चेंज कर रहा है, तो वो चेंज तुम पे भी दिखेगा, क्योंकि तुम्हें भी उस चीज का क्या है, एक्सेस दिया गया है, ठीक है। समझ आया? ओके, एक सेकंड में पानी पी के आता हूँ ना, एक सेकंड रुकना ना। तो पावर बीआई एक ऑप्शन रहता है, दो ऑप्शन है। हाँ पावर बीआई में कैसे रहता है कि अगर मैंने फाइल बनाई तो उसी में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं या फिर उसको लाइव में भी देख सकता देखो, जब भी तुम डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तुम लोग सीधा डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, या तो तुम एक्सेल में डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, या तो तुम एसक्यूएल में डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। अब तुम अगला काम क्या होता है, जो तुमने मुझे बताया था, मिसिंग वैल्यूज, एरर्स, क्या मेरा डेटा ठीक है। लेकिन जो तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो तो रॉ डेटा है, तुम्हें उसको प्रॉपरली फंक्शनल बनाना पड़ेगा, फिर तुम कनेक्ट करोगे पावर बीआई को। पावर बीआई का काम ही क्या है, सिर्फ तुम्हें विजुअलाइज करके देना। लेकिन अगर तुमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे पता है कि क्या क्या करना है, मैंने डेटा ले आया एसक्यूएल में, काम कर लिया, पावर क्वेरी में डाल दिया, पावर बीआई में ले आए, ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने अपना डेटा, विजुअलाइज भी कर दिया। लेकिन अब मुझे अचानक से बोला गया कि मुझे कॉलम्स भी ऐड चेक करने हैं, कुछ और डेटा आ गया कि हाँ भाई ये भी करके दिखाओ। तो इस चीज के लिए क्या होता है, पावर क्वेरी है कि मतलब तुम इसमें भी डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपना, ठीक है। मेरा वो क्वेश्चन नहीं था सर, आपने जैसा भी बोला कि उसके हम लाइव ट्रैक कर सकते हैं टैबलेट के अंदर, क्या वो फीचर हम पावर बीआई में भी होता है? पावर बीआई में भी पावर एक डैशबोर्ड बनाया, हाँ। उससे मैं उसको शेयर कर सकता हूं मूवी से, हाँ हाँ, अगला से उसको व्यू कर सकते हैं, क्या उसको मैंने लाइव वर्क भी करी? लाइव भी हो सकता है इसमें, एक्सेप्ट ऐसा नहीं है, बट वो पेड वर्जन में होता है, पेड वर्जन में होगा ये सारी चीजें। टैब्लू में भी क्या होता है ना, टैब्लू में भी क्या होता है ना, टैब्लू में जब तुम लाइव डेटा निकालते हो ना, तो उसमें ऐसा होता है कि वो सीधा सर्वर से कनेक्ट होता है, क्योंकि तुम्हें पता है डेटा तो हर 5 मिनट या 2 मिनट बाद रिफ्रेश हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग किसी स्टोर में जाते हो, कुछ खरीदते हो, अब खरीदार तो आते रहते हैं ना, डेटा बनता रहता है ना, हर सेकंड बनता रहता है, ठीक है। लेकिन जो तुमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मान लो तुमने कल पूरे दिन का डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया, वो उतना ही रहेगा ना, वो बढ़ेगा तो नहीं। उस पर तुम हर 1 मिनट में चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई स्टोर है, जैसे मान लिया मोबाइल फोन का स्टोर है, कितने मोबाइल कल बिके थे, 15, वो 15 ही रहेंगे, लेकिन आज का तो नहीं पता है ना, वो डेटा चेंज हो रहा है, क्या पता है अभी तक 10 ही बिके हैं, क्या पता है अगले सेकंड 11वां बिक जाए। तो ये चीजें रहती है उसमें, एक्सट्रैक्ट तुम कर सकते हो, ठीक है, वो सर्वर से कनेक्ट करके हो जाता है। बाकी देखते हैं। Manchu, one question. या प्लीज। So if when we are extracting data from server, so every day the value, not every day, I mean every second or every minute, the value will be generated. A new value will be generated. Let's Yeah. take an example. And if in a particular column my sales value was, I have to find out the average or a sum. Okay. Previous day my total was 10, but the next day when I came in it was 20. So Okay. how we are going to calculate, how we are going to measure that? Because the data is extracted from server, my columns were there, I worked till 10. Now today when I came in, the value goes up by another 10 value, which Okay, makes us okay. 20. Okay. For example, if you are calculating the data of the previous day, okay, that means it is a data. That means it is an extracted data. Try to understand this thing well. सबसे पहले, ठीक है, जो तुम डेटा ले रहे हो ना, वो एक्सट्रैक्टेड डेटा है। लेकिन अगर तुम लाइव डेटा पे काम कर रही हो, इट मीन्स यू हैव टू, तुम्हें एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाएगा प्रियंका। पीरियड ऑफ टाइम होता है कि हाफ एन आवर में तुम्हारा सर्वर दोबारा रिफ्रेश करेगा, उसमें रिफ्रेश मोड तुम्हें खुद देना पड़ता है, टाइमिंग देखनी पड़ती है, ठीक है। मान लो आधे घंटे में रिफ्रेश हो रहा है, तो तुम्हें दोबारा वही रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्टेड डेटा में तो डेटा उतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी मंथ का डेटा निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट से लेके 30 डेज का ही तो निकालोगे, तो डेटा उतना ही रहेगा, ठीक है। Okay. या लेकिन अगर तुम लाइव डेटा पे काम कर रहे हो, तो तुम्हें एक रिफ्रेश करने का पॉइंट दे दिया जाता है कि इस टाइम पे रिफ्रेश होगा, आप डेटा दोबारा चेक कर लो, और जो भी तुम्हें ऑपरेशंस उस पे करने हैं तो तुम कर सकते हो, ठीक है। Sure. ओके।
ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? ओके। एक्चुअली में मुझे भी सुबह या कल ही पता लगा तुम्हारी पावर की एक ही क्लास है आज। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है क्या डेटा एनालिटिक्स के लिए? वो तो आई थिंक जा चुके हैं ना। जस्ट अ सेकंड है ना। वन सेकंड ना। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास आ जाओ, अब हम करते हैं यहाँ से शुरू। देखो डेटा पेन मैंने तुम्हें समझा दिया कि यहाँ पे जो भी तुम डेटा ट्रांसफॉर्म या लोड करोगे वो तुम्हें कहाँ दिखेगा, सबसे राइट साइड में डेटा वाले पेन में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं विजुअलाइजेशन पेन। ठीक है, विजुअलाइजेशन पेन में क्या क्या होता है तुम्हारे पास? बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखा रहा है स्टैक बार चार्ट, ठीक है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है। कोई भी चार्ट अगर तुम्हें चाहिए तो वहां पे तुम्हें विजुअलाइजेशन टूल में वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स का ये रहता है कि अगर तुम्हें कोई भी फिल्टर यूज करना है, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी कंडीशन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फिल्टर्स के लिए वो चीज यूज हो जाती है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा डेटा है, यू कैन क्लिक ओवर देयर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे डेटा में चीजें प्रेजेंट है ना, वो चीजें तुम्हें दिख जाती हैं यहाँ पे। जैसे तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, ये सब कुछ तुम्हें यहीं पे दिखेगा। ठीक है, तुम लोगों ने डेटा लोड कर लिया है क्या? एक बार डेटा लोड कर लो अपना सारा जो भी है। लोड कर लिया है? हाँ कर लो पहले आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे अभी देखो, जैसे मुझे कस्टमर आईडी देखनी है या फिर उनका प्रॉफिट देखना है, कुछ भी देखना है, ये फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ भी देखना है तो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और जिस टाइप का भी तुम्हें चार्ट चाहिए तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एरिया चार्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए तुम्हें, ठीक है, यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। अभी ठीक है, कितना दिख रहा है? हमें तो जैसे कोई चीज नहीं दिख रही इसमें। हाँ हाँ यार, ये पता नहीं क्या है, एक सेकंड, उतना ही ठीक है, उतने में ही चल पड़ेगा। पूरी स्क्रीन भी विजिबल है ना यार? कैसे? हाँ ये कर सकते हैं, ये ठीक है क्या? अभी दिख रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है, मैं समझ गया। इसके लिए मैग्नीफाइंग की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है, प्रॉपरली यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तुम लोगों को वैसे डेटा सेट पे काम करना तो सिखा दिया है सर ने, मैक्सिमम चीजें। क्या क्या सीख चुके हो तुम अभी तक, मुझे ये बताओ। जो हमारा पावर BI एडिटर था उसके अंदर डुप्लीकेट्स वगैरह निकालना, उसका रेफरेंस वगैरह वो सब सीखा था। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म में क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो अपना टेबल व्यू और रिपोर्ट व्यू बनाया था, उसके अंदर हमने जो मॉडल व्यू है उसके अंदर कनेक्शंस बनाने, पब्लिश एंड कार्डिनलिटी 1 to 1 मैनेजमेंट। मतलब तुम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हो अभी के लिए, अगर देखा जाए तो। अभी हमने मेजर्स जस्ट स्टार्ट किया लास्ट क्लास में, तो डेट टेबल बना के उसके अंदर हम मेजर्स वगैरह, डेक्स वगैरह किए हैं अभी?
शुरू करने वाले थे, मतलब तुम्हारा मेजर्स खत्म हो ही चुका था? नहीं, शुरू हुआ था और उसके बाद डेक्स करने थे। डेक्स की एक क्वेरीज करवाई थी उन्होंने। टेबल वाली। एक्चुअली मैं आई डिडंट नो कि तुम लोगों का सिलेबस क्या है और क्या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं था कि पिछले वाले सर ने कहाँ पे छोड़ा था, तो थोड़ा सा है अभी हम। No worries. I mean, I'm not sure about the others, but you can start from scratch. It will be, then we can like. Okay, so it is okay with you guys, na? I'm talking about myself, not sure for others. Okay, let me ask them just a second. सुनो, हम लोग स्क्रैच से ही शुरू करेंगे फिर, ठीक है? जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, आज का सिर्फ ओवरव्यू सेशन है, ठीक है? प्रॉपरली जैसे भी होगा, कल से हम लोग प्रॉपरली शुरू कर देंगे सारी की सारी चीजें, ठीक है? आज सिर्फ ओवरव्यू लो सारी चीजों का। और जितना मैं सोच रहा हूँ अभी, एटलीस्ट मैं इसमें तुम्हें 15 to 20 डेज लगाऊंगा पावर बीआई में प्रॉपरली। हर दिन तुम्हें कोई ना कोई असाइनमेंट मिलेगी करने को, एंड मैं तुम्हें अपनी जीमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे वहां पे वो असाइनमेंट सबमिट करी हुई मिलनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन रहेंगे हर दिन, फिर तुम लोग टच रहोगे उन चीजों से, ठीक है? जो आगे का हमारा ओवरव्यू रहेगा सारी चीजों का, इससे ऐसा होगा तुम्हें थोड़ा रहेगा कि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आज हम फॉर एग्जांपल कोई चार्ट भी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज 4 या 5 चार्ट भी किए, तो मैं तुम्हें चार्ट्स बनाने को जरूर दूंगा, ठीक है? और एक डिफरेंट डेटा सेट पे दूंगा। ये नहीं कि जो तुम्हारे पास सैंपल सुपर स्टोर वाला है उसी पे काम करना है। मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आऊंगा कल, तो उस पे हम लोग ज्यादा काम करेंगे, ठीक है? एक डेटा तुम्हारे पास ये हो गया, एक डेटा तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, सबसे पहले जो बड़ी बात आती है, सबसे पहले आज का सेशन सिर्फ हमारा ओवरव्यू है। आज का तुम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेके चलोगे। सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा है कि कौन से पेन पे हम लोग क्या करते हैं, कौन सा पेन हमें कब दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा विजुअलाइजेशन फिल्टर्स थे, रिबन्स पढ़ लिए, एक ओवरव्यू, एक इंटरफेस सिखा भी हमने आज के सेशन में। पावर बीआई डेस्कटॉप सीख लिया, पावर बीआई मोबाइल ऐप सीख लिया, थोड़ी बहुत चीजें इनकी सीख ली, क्यों पावर बीआई आया, ठीक है? ये सारी चीजें होगी स्क्रैच से, ठीक है? अब जब हम कल आएंगे तो हम कल क्या करेंगे, जैसे डेटा होगा, डेटा के ऊपर काम करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, बहुत सारे चार्ट्स बनाएंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, और सीधा फिर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर, क्योंकि वहां पर हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेटेड फील्ड्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, डेक्स, वो सारी चीजें अगर तुम्हें आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग ज्यादा फोकस वहीं पर ही करेंगे, ठीक है? पावर क्वेरी, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल है, तुम लोग आराम से, अगर तुम्हारे पास डेटा आ रहा है, तुम लोग इजीली कर सकते हो अपना जितना भी तुम्हारा ये विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन है, ठीक है? लेकिन मेन कहानी कहाँ शुरू होती है? तुम्हारी कैलकुलेटेड फील्ड्स में, कैलकुलेटेड कॉलम्स में, तुम्हारा मेजर्स में, तुम्हारा जो ये तुमने मुझे बताया डेक्स में। तो फिर यहीं से ही अब किसी भी कंपनी में तुम जाओगे, अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछ लेता है कि ओके दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, एंड तुम मुझे पावर क्वेरी से एक काम करो, एसक्यूएल भी छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी अगर मुझे निकालनी है बाय डेक्स, कैसे निकालोगे पावर क्वेरी में? बाय यूजिंग डेक्स। एग्जैक्टली डेक्स जब आएंगे तभी तुम लोग बता पाओगे। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज मेरे फ्रेंड से ये भी पूछा गया था, सेकंड हाईएस्ट सेल निकाल के बताओ पावर क्वेरी में। एग्जैक्टली डेक्स फंक्शन, it's not your Excel, it's not your SQL, it's DAX। एग्जैक्टली तो फिर तुम्हें उस लेवल का प्रिपेयर होना है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि छोटी मोटी चीजें, अच्छा मुझे टैक्स पता है, कैलकुलेशन ही तो होगी उसमें, और क्या होगा, अच्छा मुझे पता है कॉलम कैसे ऐड करते हैं, वो लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और चीज़ है, जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना सारी चीज़ें, मैं तुम्हें एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, जब हम डैशबोर्ड बना रहे होंगे ना, और मैं जब तुम्हारे से डैशबोर्ड बनाना सबको आता है क्या? बेसिक सबको आता है ना, कि चार्ट बना दिया, डैशबोर्ड पब्लिश कर दिया। एक सेशन हम ऐसा रखेंगे, प्रियंका यू ऑल्सो, हम लोग एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें तुम लोगों को मैं डैशबोर्ड बनाने को दूंगा, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा क्या पूछता है, अगर कोई भी विजुअलाइजेशन टूल है वो आपको क्या करेगा ना, एक डैशबोर्ड दे देगा, और वो बोलेगा कि अब मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, एक्सप्लेन मी, मुझे सबसे सिंपल वर्ड्स में समझाओ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। आपने पाई चार्ट बनाया, बट क्यों बनाया?
किस चीज के लिए बनाया? आप एरिया चार्ट दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? आपने स्टैक बार चार्ट दिखाया है, बार चार्ट में आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मतलब तुम लोग क्या इनसाइट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इंटरव्यूअर हमेशा वही देखेगा वहां से, ठीक है? मतलब हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि जो भी आपने अभी बोला, अभी जैसे मेजर डेस्क है, तो उसको पर्टिकुलरली कितना टाइम देने वाले हैं आप? पर्टिकुलरली देखो, पर्टिकुलरली का तो क्या है ना, सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। they are going to provide me the syllabus, and after that I can at least I can say 15 to 20 days it will take. Power BI will complete it 0 to 100 will complete it, no matter. और उसके बाद भी हम Power BI छोड़ेंगे नहीं. I'll give you continuously questions एक या दो 3 तो मैं दूंगा, ताकि तुम लोग उससे टच रहो. ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी. ठीक है, सही है, अप्रोच सही लगी? 15 to 20 पाइथन स्टार्ट हो गई, पाइथन शुरू है. उसके बाद तुम लोगों ने कर क्या लिया है अभी तक, मुझे ये बताओ यार. एक्सेल, सिक्वल, पावर बीआई भी चल रहा है. इस बेनिफिट और पाइथन ही बचा है इस बैच का। इस बैच का सिर्फ क्या बचा है? पाइथन एंड पावर बीआई। पाइथन पावर बीआई अभी चल रहा है। ओके पाइथन इसके बाद होगा। ओके इसके बाद ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है. जो फिर पहला बैच वाला है वो काम स्टार्ट ही किया है। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन ही रखा है मैंने, क्योंकि आई नीड टू इंटरेक्ट विद यू गाइस आल्सो. मुझे पता लगेगा कि तुम लोगों की क्या क्या कमियां हैं, कहाँ हो तुम लोग, कितना ज़रूरत है. तो मैं तो यही सोच के चला हूँ कि हम लोग स्क्रैच से ही सीखते हैं. ठीक है प्रियंका, आर यू गुड विद दैट ना? Just wanted to let you know, I joined recently and this is my first class for Power BI. So I'm left with other three tools which I have joined so far. Okay, so you are going to come in the institute, or is it I going will to be be coming. I will be coming for this Okay, week. so- I may Okay. join online. Okay, so if you are coming, you just let me know, so we can discuss it over while you come here. Sure. Okay, so no worries. Today is only the introduction part for the Power BI. We'll start from tomorrow. Okay? No worries. No worries. Yeah. ठीक है, अब मुझे तुम सबका पता लग गया है कि हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली, हर एक चीज़. ठीक है, और बाकी सिक्वल तुम्हारा कंप्लीट है, एक्सेल तुम लोगों का कंप्लीट है, प्रियंका का नहीं है, तो ये तो जब आएगी तो तभी हो पाएगा. एक्सेल में ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सिक्वल में से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी. ठीक है, क्वेरीज किस किस को आती है प्रॉपरली? किसी को सीटीई का पता है क्या होता है? क्या है? डेटा को ट्रीट करने के तरीके सर मतलब एक सूडो क्वेरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो मतलब पढ़ाया है? पढ़ाया ठीक है. विंडो फंक्शंस पढ़ाए हैं? डेंस रैंक क्या करता है? डेंसन क्या करते हैं, जो हमारी रैंकिंग होती है, मान लो इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और लाइक मैक्सिमम 20 ऐसे दे रखे हैं, तो हमारा नॉर्मल रैंक उसको 1 and 1 रैंक देता है, बट डेंसन उसको 1 and 2 सेपरेट रैंक्स देता है. ओके, डेंसिटी क्या होता है? 1 2 2 ओके ठीक है, नाइस. और तुम लोगों को व्यूज पता है? ठीक है, मतलब वो करवाए हैं ना तुम्हें? ठीक है, व्यूज भी करवाए हैं, और डीएमएल कमांड्स, डीडीएल कमांड्स, टीसीएल कमांड्स सब कुछ करवाया है. तुम्हें प्रैक्टिकल सेशन छोटा एक पार्ट करवाया था, रोल बैक का, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करवाया. सेव पॉइंट वगैरह कुछ नहीं करवाया है? कमेंट करवाया है? रोल बैक करवाया है? रोल बैक रोल बैक करवाया था, ट्रांजिशन बिगिन इसमें तुम लोग एग्जैक्टली ठीक है, वो करवाया है ना? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहते हो? नहीं करते। इसके तो कुछ क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली स्टार्ट हो. हाँ वही कर क्वेरीज. नहीं हुई है. तो मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारा कोई टॉपिक शुरू होता था, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल का टॉपिक शुरू हो रहा है, जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, तुम लोग ले लो अपना टेबल बनाने का ले लो, एक सिंपल सा टॉपिक शुरू, तो तुम्हें घर को टेबल बनाने को भी दिया जाता था प्रॉपर्ली? सर वो एक्सेल तो था, एक्सेल तक वो हमें सेट्स पे आए थे, साइंस पे आए थे, बट सीक्वल में वैसा नहीं था. वो यहाँ पे जो करवाया उससे था. उसके अलावा तुम्हें कोई घर के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं दिए जाते थे? सीक्वल के लिए, एक्सेल के लिए था, सीक्वल. ओके ओके, कोई बात नहीं.
कोई बात नहीं, ठीक है। SQL में जो फाइल भेजी थी वो सर ने जो भी ये जो भी डेटा है, ये जो भी डेटा है मेरे साथ एक बार शेयर करना जो तुम्हें दिया गया है प्रॉपर्ली, एक्सेल का भी, ठीक है। एक्सेल के तो ये है SQL के भी आते हैं फाइल भाई। एसक्यूएल तो वो तो हो नहीं गया तुम्हारा। फर्स्ट वाली क्लास में होता ना, अगर मैं अच्छा एसक्यूएल की क्लास भी लेनी है तुम्हारी, अगर आप लोग 12 दिन। एक्सेल कंप्यूटर वाले अगर जो तुम्हें, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आपस में डिस्कस करो, जो टॉपिक तुम्हें प्रॉपरली समझ नहीं आया है उनकी एक लिस्ट बनवा दो। नीचे जो बॉक्सेस रखे हैं है ना, कुरकुरे और वो सब रखा है नमकीन, तो वो किसी ने निकाले हैं क्या वहाँ से? कैमरे में आया है इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर वो रोक के बोलेगा तो अच्छा नहीं। आई एम म्यूटिंग दिस सेशन फॉर अ सेकंड, है ना प्रियंका, एक सेकंड। अनम्यूट कर। तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोगों को मैं अभी बोल दूं, जो जो चीज़ें तुम्हें पीछे पढ़ाई गई हैं अगर क्लियर नहीं है मुझे आज बताना, ताकि मैं भी उन चीज़ों को प्रिपेयर करके तुम लोगों के लिए लेके आ सकूं और बेटर कंटेंट लेके आ सकूं, ठीक है। मुझे पता है पावर बीआई स्क्रैच से पढ़ानी है तो मैं स्क्रैच से ही चलूंगा, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, लेकिन असाइनमेंट्स हर दिन मिलेंगी और एटलीस्ट मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 घंटे दिया करूँगा। 4 घंटे का ठीक है, मुझे तुम डीएम कर दिया करना, मतलब जैसे तुमने आज पढ़ा या किसी ने भी, प्रियंका दैट इज फॉर यू ऑल्सो। अगर पावर बीआई का या कुछ भी तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ समझ ना आए, मुझे पिंग कर दो कि हाँ सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, किसी भी चीज का अगर समझ ना आए मुझे पिंग कर दो, टेक्स्ट कर दो, सर मेरे को ये टॉपिक है क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वो मुझे भेजो कि सर ठीक है मुझे आंसर तो मिल गया है बट पता नहीं लग रहा है कि हुआ कैसे है, ठीक है। लेकिन मुझे पहले बताना है ताकि मैं प्रिपेयर होके आ सकूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है ना, कुछ भी चीज हुई जैसा भी हुआ मुझे बताना है तुम लोगों ने ये चीज है। तो बाकी का सेशन अभी यही तक रखते हैं। हाँ बोलो। कुछ पीछे के जो टूल्स है उनमें कोई डाउट है? हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, डीएम करो, बताओ कि सर ये टॉपिक है, आप कल बता देना हमें इस चीज का, मैं बता दूंगा, ठीक है प्रॉपर्ली। जो हमारा कंटिन्यू चलेगा, देखो पावर बीआई हमारा अब कंटिन्यू कल से शुरू हो जाएगा। सिर्फ आज एक ओवरव्यू सेशन था, क्या है क्या नहीं है मुझे तुम लोगों का पता लग गया, क्योंकि टीचर जो थे वो बीच में चले गए थे तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ से क्या चीज शुरू हो रही है, ठीक है। तो पावर बीआई हम कल से प्रॉपरली शुरू कर देंगे, ठीक है। हर एक सेशन रखेंगे प्रॉपरली, और जो मैं तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगा एटलीस्ट मैं 4 to 5 आवर्स दूंगा तुम्हें, एटलीस्ट रात के 9 या 10 बजे तक तुम लोग मुझे वो मेरी जीमेल आईडी पे भेज दोगे प्रॉपरली करके। अगर मैंने आज 4 चार्ट सिखाए हैं तो वो चारों के चारों मेरी जीमेल पे पड़े होने चाहिए विद नेम कि हाँ मैंने भेज दिया है, मैंने भेज दिया, तो मुझे पता लग जाएगा किसने क्या भेजा है, ठीक है। प्रॉपरली याद रखना है। बाकी ठीक है, देखते हैं, बाकी ये वाला सेशन यहीं तक करते हैं आज, बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी पावर बीआई का है, अभी तक जितना मैंने तुम लोगों को समझाया है मैं सिर्फ वही चीज बोलूंगा कि अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें ये पावर बीआई में पढ़ाया है ना, ये चीज प्रॉपरली याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। पावर बीआई क्यों आया, सो दैट तुम लोग विजुअलाइजेशन अच्छे से कर पाओ, तुम लोग अपने जो भी डेटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सको, किसी भी कंपनी में
अगर कोई भी टूल यूज होता है, कोई भी अगर इसका बेसिक्स है वो हमेशा सेम रहेगा कि विजुअलाइजेशन ही होगी और इसमें डैशबोर्ड्स ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी जो भी हो जाए, ठीक है, हमेशा यही चीज याद रखनी है। बाकी आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो यही है, जो तुम लोगों के रिबन्स हैं, ठीक है, और जो भी तुम्हारा ये टैब्स हैं, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिल्टर पेन क्या है, विजुअलाइजेशन पेन क्या है, डेटा क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें ओवरव्यू पता लग गया तुम लोगों को। सर अभी टीएमडीएल व्यू माने तो व्यूज के नीचे हाँ, टैक्स के नीचे जो है यहाँ पे, DMDL सॉरी मैं समझ, ये वाला ना मॉडल व्यू। टैक्स हाँ। के नीचे एक और व्यू है, वो अभी आप पे शो नहीं हो रहा है सर। एग्जैक्टली मुझे पहले ये प्रॉपरली ना एक वर्जन लेके आना पड़ेगा और इसमें साइन इन वगैरह करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ हो पाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम लोग, ये सब कुछ हो जाएगा। बाकी ठीक है, बाकी मैं तुम लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या पावर बीआई के? जस्ट अ सेकंड, कोई आया है? ब्रांडिंग पीछे जैसे लगा हुआ था पीछे भी करा दिया। मैं कुछ का साइज बता देता हूँ दोनों क्लास का, और उसका 6/3 है वो हो जाएगा, साइज मेरे पास है वो हो जाएगा, साइज लगा देता हूँ। और लैब को हमें कुछ करना नहीं है, और एक लैब का जो एनालाइजर लगा दूंगा हो गया। ये मैं कौन सा परसों है ना, तब हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ लिया है ना उसमें से थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम सारी चीज़ों का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी पावर बीआई तो कोई नहीं, ठीक है, रहने दो सब ये। देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सीखा है पावर बीआई का जो तुम्हारा क्या है आर्किटेक्चर है, ठीक है। पावर बीआई का आर्किटेक्चर हम लोगों ने देख लिया। पावर बीआई का आर्किटेक्चर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग डेटा सोर्स लेके आ रहे थे, डेटा सोर्स के बाद कहाँ कर रहे थे, डेटा ETL प्रोसेस था जो हमारा, वो सब कुछ था। देखना जरा मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉपर्ली। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पे डेटा सोर्स सीखा। डेटा सोर्स कहाँ से आया, क्या हम एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम SQL फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या था हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का मतलब पता है क्या होता है? डेटा मॉडल का मतलब है कि उसमें कितने रिलेशनशिप्स हम लोग बना रहे हैं, कितने रिलेशनशिप हम लोग डेटा के बीच से निकाल रहे हैं, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप्स मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेबल कनेक्ट किया है, जैसे ज्वाइंस करते हो ना तुम लोग, टेबल्स कनेक्ट करते हो, बहुत सारा डेटा तुम्हारा क्या होता है कि जैसे मान लिया 4 टेबल्स हैं, डेटा अक्रॉस द टेबल्स, लेकिन हम उनको ज्वाइन करके क्या करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे करना पड़ता है, किसी डेटा मॉडल होते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें जो तीसरा स्टेप रहता है ना तुम्हारा, वो हमेशा ही डेक्स फंक्शंस का रहेगा। डेक्स क्या, कोई कैलकुलेशन तो नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन वाला मूव तो नहीं रह गया, या फिर कोई मैथ्स तो नहीं है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। जैसे तुम्हें कैलकुलेट करना हो, सेल्स कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो वाली चीजें हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज हमेशा रहती है, उसके बाद जो तुम्हारा पार्ट आता है वो तुम्हारा पार्ट आता है विजुअलाइजेशन का, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब वही है जो तुम लोगों ने डेटा लाया अभी, उसके ऊपर जो तुमने काम किया, रिलेशनशिप्स बनाए, डेक्स की क्वेरीज लिखी, फिर उसको विजुअलाइज कर दिया बहुत सारे चार्ट्स के थ्रू, डैशबोर्ड बनाना, जो भी रहेगा, ठीक है। ये क्या है, पावर बीआई आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसमें एक और स्टेप रहता है जो तुम्हारा रहता है सबसे मेन स्टेप, जो तुम लोग, अगर तुम लोगों को पावर बीआई या टैबलो या ऑल्ट्रिक्स पे काम करने का मौका मिला, रिपोर्ट्स बनाना,
और ऐसा नहीं होता कि एक ही रिपोर्ट बनाई जाएगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती है अक्रॉस द डे। अक्रॉस द डे बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तुमसे हर आधे घंटे में रिपोर्ट्स ली जाती हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब शाम तक तुम्हें इतना ही बोला जाएगा कि यही रिपोर्ट्स बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होगा तुम एक ही डेटा सेट पे काम करोगे, बहुत सारे डेटा सेट पे काम करोगे तुम लोग। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सारी चीज़ें समझ आ रही है ना? ठीक है। इसमें एक और चीज़ है तुम्हारा, जो ये पावर बीआई सर्विसेज होता है, पावर बीआई सर्विसेज में भी यही होता है, तुम लोग डैशबोर्ड वगैरह या कुछ भी है। एक सेकंड है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इंक्वायरी है उनसे जरा बात वैसे मैं हूँ हाँ बात ठीक है। सॉरी एक सेकंड रुकना ना।
ठीक है? Manshi, are we done for the day? Or Yeah, you yeah, still have to yeah, go? we are done for the day. We are going to start it from tomorrow now, okay? Okay. ओके बाकी जब भी आप आओ तो प्लीज़ टेल मी, मैं फिर उस हिसाब से शुरू करूँगा क्योंकि मैंने सुबह ही MS Excel की फर्स्ट क्लास ली है प्रियंका. I was not aware of it. If I would have been given a prior notice, I could have joined or came. Okay. So can you come tomorrow? Uh, okay, I'll try, but not sure. And by the way, which class you mentioned just now? Excel. You started Excel today. Yeah, today. At what time? 9 to 11. Oh, 9 to 11. Cool. I think I have to get back to the talent team. Okay, yeah. I was not aware of what I'm not aware of what's happening or what's going on. Okay, you can give them a call. I think so. You should call them. Sure, I'll do that. Okay. Thank you. Okay, thank you.